मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हो? मस्त हो? ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था और आपको बारीक बारीक कंसेप्ट भी बता दिए थे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया था और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताया था। तो वो कंसेप्ट है ना आज के लेक्चर में आपके यूज हो गए। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले क्या, तो जो टॉपिक है वो सेल हो गया। क्या है? सेल हो गया। अब तुमको पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर सेल वॉल के बारे में समझाता हूँ। ये जो ब्लैक ब्लैक वाला ये जो लेयर दिख रहा है, ब्लैक वाला जो मेम्ब्रेन दिख रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये और मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, यही मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। तो तुम पूछोगे या तुम पूछोगे कि सर सेल वॉल होता क्या? तो जो सेल वॉल है ना वो भी एक मेम्ब्रेन है। क्या है? वो भी एक मेम्ब्रेन है, लेकिन कहाँ पे है वो मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। और ये इसका नेचर है या फिर ये किसका कैरेक्टर है? तो ये प्लांट सेल का कैरेक्टर। ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। समझ में आया? तो ये भी एक तरीके का मेम्ब्रेन है और बाकी सब ये उसके सेल ऑर्गेनल्स है। तो प्लांट सेल में ये जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो जैसे एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनल्स है वैसे इसमें भी सेल ऑर्गेनल्स है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, ये बस प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है। या फिर जो ग्रीन सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो ग्रीन सेल्स होते हैं उनमें होते हैं। प्लांट में ग्रीन सेल्स होते हैं, इसमें तो लीफ में, और कुछ स्टेम्स में भी ग्रीन सेल्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा जो ग्रीन सेल्स होंगे। ठीक है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल वॉल, और ये सेल वॉल भी जो है ना वो प्लांट सेल का कैरेक्टर है। किसका है? प्लांट सेल का कैरेक्टर है। और फंजाई में भी ये पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। तो सेल वॉल किसके बाहर है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। और दूसरा चीज, सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? तो रिजिड स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर। अब जो ये रिजिड स्ट्रक्चर है ना सेल वॉल, रिजिड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ा टफ। क्या? थोड़ा टफ। ठीक है। तो रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या करता है कि जब सेल में वाटर भरती है, सेल में वाटर भरती है और जब सेल स्वेल अप होने की कोशिश करता है, क्या करता है? स्वेल अप होने की कोशिश करता है। तो उस समय सेल को ब्रस्ट होने से, क्या बस्ट होने से बचाता है। कौन? सेल। कैसे? तो जब उसमें पानी भर रही है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो फैलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर वाला जो ये सेल वाला है उसको उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना उस पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रहा है, ताकि वो और फैल सके। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैलने से कौन रोक रहा है? सेल। और सेल वाला उसको फैलने से रोक रहा है, इसी वजह से वो बस्ट होने से बच रहा है। समझ में आया? अब ये मेनली जो है ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ? मेनली सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल्यूलोज एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कि सिंपल सब्सटेंस आपस में मिलेंगे उससे क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। समझ में आया? अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ है और ये जो सेल वॉल है वो क्या करता है प्लांट के लिए? तो प्लांट सेल को क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या? सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस चीज को आप अब आएंगे, इसी में एक टर्म आया था, ठीक है, वो है प्लाज्मोलाइसिस। क्या है? प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सॉरी साइटोप्लाज्म से, क्या साइटोप्लाज्म से या फिर सेल से वाटर का लॉस होना। सेल से वाटर का लॉस होना। किस सेल से? प्लांट सेल से वाटर का लॉस होना। ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। तो ये प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब हम किसी प्लांट सेल को किस में रखते हैं?
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने पिछली क्लास में बताया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इसमें बीकर वाले सॉल्यूशन में मैंने बताया था, तो उसी तरीके से तो एक बीकर हमें और उस बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे, मींस साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। उसमें जब हम सेल डालेंगे तो क्या होगा, उससे पानी बाहर निकलेगा, उससे पानी बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल का सॉल्यूट कंसंट्रेशन वो कम है और बीकर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, इसलिए सेल से पानी बाहर निकल के कहाँ आएगा, बीकर में आएगा। तो उससे क्या होगा, सेल श्रिंक होगा, सेल श्रिंक होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, मैं प्लाज्मोलाइसिस के दो टाइप्स हैं, एक है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस और एक है कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस। तो वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर के बाद। प्लाज्मोलाइसिस का दो टाइप है, एक है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, एक है कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहने का मतलब कि जो है सेल से वाटर निकलना शुरू होना, मतलब प्लाज्मोलाइसिस का बिगिनिंग होना। क्या होना, बिगिनिंग होना। ठीक है, बिगिनिंग स्टेज, जब सेल से क्या होगा, वाटर निकलना शुरू होगा या फिर वाटर लॉस होना शुरू होगा। अब कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस, तो कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस का मतलब लगभग वाटर बाहर निकल जाना सेल का। तो क्या होगा, सेल बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस। देखिए यहाँ पे वैक्यूल इतना बड़ा था और सेल का साइज इतना बड़ा था। देखिए जब वाटर निकलने लगा इससे, तो देखिए जब इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हुआ तो देखिए ये क्या होगा, ये श्रिंक करने लगा। और जब कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है बहुत ज्यादा श्रिंक करेगी। देखिए आपको वैक्यूल बहुत ज्यादा श्रिंक करेगा कि नहीं। और आगे देखिए, अब मैं बताना चाह रहा था कि जब प्लाज्मोलाइसिस हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण, तो अगर हम इसको फिर वापस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर तुरंत ही डाल दें तो क्या होगा कि वाटर दोबारा क्या करेगा, वाटर रिगेन करेगा। क्या करेगा, वाटर रिगेन करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसका शेप और साइज फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा था कि एक एक्टिविटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक एक्टिविटी दिया हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में। उसमें क्या बोला गया कि एक रोयल लीफ लेना है, ठीक है, उसको क्या करना है, बॉईल करना है। क्या करना है, बॉईल करना है। और उसके बाद देखना है उसको इसमें डाल के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दोनों में से किसी सॉल्यूशन में आप डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना सेल पानी लूज कर रहा है ना सेल पानी गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल को जब आप मतलब कि आप जब को बॉईल किए तो उसकी सेल्स क्या हो गए, डेड हो गए। क्या हो गए, डेड हो गए, डैमेज हो गए। तो डैमेज हो गए सेल, तो उसके साथ साथ उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेमी परमिएबिलिटी नेचर जो था वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो ना उससे पानी उसके अंदर जा पाएगा ना पानी बाहर आ पाएगा। समझ में आया? तो इसी कारण से ना ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये कुछ एक्ट कर पाएगा ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये कुछ एक्ट कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है इसकी बॉइलिंग तो क्या हो कि जो बॉइलिंग आप करोगे ना लीफ को तो क्या होगा, वो सेल्स को क्या करेगा, किल कर देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना सेमी परमिएबल नेचर को लूज कर देगा। तो जिससे क्या होता है, क्यों लूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बॉईल कर रहे हो तो उस समय क्या होता है, एंजाइम्स और प्रोटीन जो है उनका एक नेचर होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओ, एंजाइम और प्रोटीन क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि आप ये समझो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो क्या चीज़ से बना हुआ था, प्रोटीन से और लिपिड से बना हुआ था। जब प्रोटीन काम करना बंद ही कर देगा या प्रोटीन जब डीनेचर्ड हो जाएगा तो वो फंक्शन करने का मौका देगा क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं देगा। इसलिए इसमें ऐसा होता है। और क्या होता है कि जैसे कि जब सेल लिविंग होता है, जब सेल लिविंग होता है तो क्या होता है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या चीज़ का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जब सेल डेड हो जाएगा तो उसका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद हो जाएगा। सेल का जो मेटाबॉलिज्म मतलब सेल लिविंग रहने के लिए जो मेटाबॉलिज्म कर रहा था, सेल अपने अंदर जो फंक्शंस कर रहा था वो करना बंद कर देगा क्योंकि सेल डेड हो चुका है। लेकिन एक चीज़ आप खास करके ध्यान रखना कि जब तक सेल लिविंग है तभी तक वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कुछ भी आपको मतलब कि शो करेगा अपना क्या उसको करना है। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप डालोगे लिविंग सेल को
तो क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा, और जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे वो क्या करेगा, स्वेल अप करेगा। कब, जब वो लिविंग, और जब वो डेड हो जाएगा तो ये कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा।